27 दिसंबर से 2 जनवरी तक संत श्री आशाराम जी बापू की प्रेरणा से महिला उत्थान मंडल की बहनों ने 7 दिवसीय जप अनुष्ठान चले स्व की ओर आयोजित किया, जिसमें 17 राज्यों से माताएं बहनें पधारी थी। शिविर को लेकर सभी माताएं बहनें काफी उत्साहित दिखीं। पिछले शिविर में भी मैं आई थी यहाँ पर और मुझे बहुत ही लाभ हुआ उस शिविर से। इस तरह की महिला शिविर में फर्स्ट टाइम आई हूँ, पर बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं फिर से इस बार इस शिविर में पूरे परिवार के साथ आई हूँ। शिविर की शुरुआत परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष दीप जलाकर की गई। इसके बाद आगमन हुआ श्री पादुका जी का। शिविर की दिनचर्या सुबह 5:30 बजे से संध्या शुरू हो जाती थी। यहाँ कराया गया ओमकार का गुंजन पूरे वातावरण को आध्यात्मिक तरंगों से ओत-प्रोत कर देता था। जप, ध्यान, कीर्तन, पूज्य श्री का दिव्य सत्संग, श्री योग वशिष्ठ महारामायण का पाठ सबको अपने असली मैं यानी स्व की झलकें दे जाता था। परम पूज्य गुरुदेव के शीघ्र आगमन हेतु यहाँ सुबह शाम महासंकल्प कराया जाता था। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए, ये गूंज पूरे वातावरण को हिलाकर रख देती थी। अपने गुरुदेव की याद में गदगद कंठ और छलकती आंखें प्रत्यक्ष प्रमाण है साधकों की श्रद्धा और प्रेम का। शरीर को स्वस्थ एवं फुर्तीला बनाने के लिए रोज सुबह यहाँ योगासन एवं सूक्ष्म योगिक क्रियाएं कराई जाती थी। सूर्य देवता की उपासना व सूर्य को अर्घ देना, तुलसी मैया की पूजा व परिक्रमा तथा आश्रम में विराजमान बड़दादा की परिक्रमा करना, शिव पूजन करना, इसके अलावा गौ माता का सम्मान करना, गौ पूजन करना व गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर इन बहनों को यहाँ खूब मिला। हर दिन स्तोत्र पाठ भी इन्हें कराया जाता था और कई बहनें आत्मिक उन्नति के लिए रोज यहाँ सेवा करती थी। भगवान नाम जप के साथ साथ रसोड़े में सेवा करना इनकी आदत का हिस्सा बन गई थी। हम यहाँ रसोई में सेवा करने आते हैं, रोटी बनाते हैं, सब्जी काटते हैं, तो हमें बहुत ही आनंद आता है। सेवा करने से हमारे भीतर की शांति बढ़ती है, हमें शांति के लिए दूसरा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। यहाँ सुबह से बहनें 7 बजे से सब्ज़ी काटने की सेवा कर रही हैं और अन्य सेवा से भी बहुत ही आनंद महसूस करते हैं हम, और बहुत ही हमें अच्छा लगता है। और फिर मिलजुल कर बड़े ही व्यवस्थित तरीके से भोजन प्रसादी बांटना और ग्रहण करना इस बात का प्रमाण था कि बहनें हर काम को पूजा समझती हैं। साध्वी रेखा बहन के सत्संग से बहनों को पारिवारिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्गदर्शन मिलता रहता था। 5 दृढ़ताएं जीवन में रखना, तो बाकी सब दैवी सद्गुण, दैवी संपदा आपके जीवन में स्वतः आ जाएगी। पहली दृढ़ता नियम की दृढ़ता, दूसरी दृढ़ता सत्संग, तीसरी चरित्र में दृढ़ता, चौथी दृढ़ता
लक्ष्य की ओर दृढ़ता। जो एक बार लक्ष्य ठान लिया तो अब यात्रा उसी की होगी। जो एक बार लक्ष्य ठान लिया, ज्ञान पाना है, मोक्ष पाना है, तो दृढ़ता। अंतिम और पांचवी दृढ़ता, ये आई तो मानो सब आ गया। गुरु ज्ञान में दृढ़ता, गुरु द्वार में दृढ़ता, गुरु मंत्र में दृढ़ता। ये आ गया तो बाकी सब आपके पास आ जाएगा। जैसे चादर का कोई एक छेड़ा खींचे तो पूरी चादर उसके पास आ जाएगी। हंसते खेलते शिविर के दिन कैसे बीतते जा रहे थे पता ही नहीं चल रहा था। शिविर के तीसरे दिन विश्व गुरु सप्ताह के अंतर्गत तुलसी पूजन, माला पूजन एवं गुरुदेव के शीघ्र आगमन हेतु हवन का आयोजन किया गया था। शिविर के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन भी हुआ था, जैसे कि स्वास्थ्य संवर्धन सत्र। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा माताओं बहनों को स्वस्थ एवं निरोग जीवन की युक्तियां बताई गईं। हम दवाई के बगैर हम स्वस्थ रह सकते हैं। जो जीवन शैली से उत्पन्न हुए जो बीमारियां हैं, जिसको मैंने अभी बताया कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये जॉइंट पेन और बहुत सारी ऐसी भी बीमारियां होती है जो हमारी जीवन शैली के चलते आ रही है, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, 100% रिवर्स कर सकते हैं। अहितकर विषयों का शरीर और मन और बुद्धि के साथ संयोग होता है तो उससे जो उत्पन्न होती है वो है शारीरिक और मानसिक व्याधियाँ। आयुर्वेद ने इन बीमारियों के उपचारों की 3 पद्धतियाँ बताई है: दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वावजय। दैव व्यपाश्रय अर्थात देवता के अधीन होकर उपचार करना, देवी देवताओं का पूजन, मंत्र, मणि आदि के द्वारा उपचार करना। दूसरी है युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा, अपने शरीर के लिए जो उपयुक्त है ऐसे आहार, विहार और औषधि का युक्तियुक्त उपयोग करना, ये हुई युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा। और तीसरी है चिकित्सा जो इससे भी सूक्ष्म है, वो है सत्वावजय चिकित्सा। सत्व अर्थात मन, सत्वावजय अर्थात मन के ऊपर विजय प्राप्त करना। ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं आयुर्वेदिक होम्योपैथिक में जो बीमारी की जड़ को पूरा ख़त्म कर सकती है, लेकिन डॉक्टरों ने बताया है या आपने सुना है कि ये दवाइयाँ तो बहुत धीरे धीरे काम करती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका इलाज एलोपैथिक दवाइयों से बार बार होता रहे कई सालों तक, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, लाइफ टाइम दवा खिलाते हैं, तो उसकी अपेक्षा होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाइयाँ कुछ महीने खा लेने में क्या घाटा है। और देखा जाए तो फिर एलोपैथिक तो स्लो हो गया ना, सालों साल खिलाते, और होम्योपैथिक आयुर्वेदिक तो कुछ महीनों खिलानी पड़ती है, तो वो फास्ट हो गया। लेकिन लोगों के दिमाग में ये घुस गया कि ये दवाइयाँ बहुत स्लोली काम करती है। स्लोली काम नहीं करती है, बीमारी की जड़ को निकालने के लिए उसको टाइम लगता है। ज़्यादातर डॉक्टरों का ये फंदा रहता है कि लोगों को डराओ और उनको इलाज कराओ। खास करके गर्भवती महिलाओं को डराते हैं, जहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती वहाँ ऑपरेशन करते रहते हैं, जहाँ नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है वहाँ भी वो ऑपरेशन कर डालते हैं। क्यों कि नॉर्मल डिलीवरी में उनको 10-11 हज़ार रुपये मिलते हैं और ऑपरेशन कराने जाओ तो उनको 30-40 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। आपको इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। बापूजी ने जो उपाय बताया है आप उसको करो, और आवश्यकता लगती है तो आश्रम के डॉक्टर्स हैं, आश्रम की दवाइयाँ हैं, उसका उपयोग करो। अगला था दिव्य शिशु संस्कार प्रशिक्षण सत्र। परम पूज्य बापूजी का संकल्प है कि भारत
विश्व गुरु के पद पर आसीन होकर रहेगा। बापूजी के इस संकल्प को शीघ्र साकार करने हेतु भारत में ओजस्वी व तेजस्वी एवं दिव्य संतानों का आगमन हो, इस उद्देश्य से गर्भस्थ माताओं को वैद्यकीय मार्गदर्शन दिया गया, जो शास्त्रों के भी अनुसार था। शिविर में युवतियों एवं माताओं के लिए कई ज्ञानप्रद नाटिकाएं भी प्रस्तुत की गयीं। कर्म योग और भक्ति योग की महान विभूति संत जनाबाई के जीवन पर आधारित यह सुंदर नाटिका संदेश दे रही थी कि किस प्रकार जनाबाई कर्म करते हुए भी भगवत प्रेम में तल्लीन रहती थी। माझा विठ्ठल कुठे नाही, वो तो सर्वत्र है। शिविर में यहाँ अन्य कई नाटिकाओं के जरिए बहनों को कई संदेश दिए गए। ज्ञान ध्यान के साथ साथ इस शिविर में आनंद और उल्लास बार बार दिखा। खेल कूद और गरबे भी सबको आनंदित कर देते थे। विभिन्न गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बहनों को पुरस्कृत भी किया गया। शिविर में आई बहनों से जब उनका अनुभव पूछा गया तो दिल की बातें बार बार जुबां पे आती रहीं। जैसे कि इस शिविर का टाइटल है चले स्व की ओर, ये अपने आप में इतना अर्थपूर्ण है, तो ये पूरी शिविर ओवरऑल कितनी महत्वपूर्ण होगी इसका अंदाज़ा हम खुद लगा सकते हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि स्वयं की ओर चलना क्या होता है। हम तो इस संसार में रहते हुए भी हमें नहीं पता था। हम तो बस इसी को के जीना है, खाना पीना, यही सब कुछ है। स्वयं क्या होता है, स्वयं की ओर चलना क्या होता है, ये सब कुछ इसकी प्रेरणा तो हमें बापूजी से मिली। जीवन की जो दौड़ भाग से हम लोग निकलते हैं, उस दौड़ भाग में 7 दिन का ये जो आध्यात्मिक अनुभव, जो आध्यात्मिक शांति हमें मिलती है, उसका कोई भी मोल नहीं है। यहाँ पर जो रहने से हमें शिक्षा प्राप्त हुई, शिविर में रहने से, वो कहीं और नहीं प्राप्त हो सकती है। हमें इस संसार में रह के कैसे अपने जीवन को उन्नति की ओर लगाना है, कैसे अपने जीवन को ऊपर की ओर उठा के हम अपने आत्मा में, अपने स्व में आ जाएं, वो सब कुछ हमें इस शिविर में सिखाया जाता है। मेरे ऑफिस में हर किसी को पता है अब तक कि हर छुट्टी स्मृति आश्रम चली जाती है, और हाल ही में मेरी एक कलीग ने मुझे पूछा सेफ़ है वो जगह। बहुत ही संक्षिप्त में अगर मुझे कुछ जवाब देना था तो मैंने ये जवाब दिया, सेफ़, द मोस्ट सेफेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द मोस्ट मैग्निफिसेंट प्लेस ऑन द अर्थ इज़ मेरे गुरुदेव जी का आश्रम। अब जाके मुझे पता चला है कि कैसे लाइफस्टाइल जीनी चाहिए। घर पर जैसे रहती हूँ तो सारा दिन भर फ़ोन इधर उधर घूमना, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये इन्हीं में टाइम चला जाता है और वास्तविक लक्ष्य का पता ही नहीं चला। यहाँ आकर पता चला कि ये समय बर्बाद करने का समय नहीं है, अपना आध्यात्मिक उद्धार करने का समय है। ये समाचार भेजना है, महिला उत्थान शिविर चल रही है, उन देवियों को, बेटियों के माँ बाप को खबर करो। भावनगर के पास उसका छोटा सा सेंद्राहा गाँव, छोटी छोटी रियासत, उस रियासत का छोटा सा राजा, उसकी बेटी, लेकिन सत्संगी थी, और उस सत्संगी बेटी में ऐसा सद्गुण था कि वो जानती थी कि 7 से 14 साल तक का ब्रह्मचर्य आदमी को महान बना देता है, और 14 से 21 साल तक का ब्रह्मचर्य जीव को ईश्वर से मिलाने की शक्ति रखता है। वो गुरु का ज्ञान उस बेटी ने बताया था। बेटियां सुन रही हो, देवियां, बेटियां, माताएं, बहनें। शिविर के दौरान जोधपुर बैकुंठ धाम से परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन पाकर सबका हृदय ऐसे पुलकित हो गया जैसे चातक को स्वाति बूंद मिल गई हो। प्रेम पूर्ण हृदय और भीगी पलकों से सबकी बस एक ही पुकार थी, बापूजी अब शीघ्र ही हमें आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो।